गाइस कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें हमने अलग अलग जनरेशन्स की बात की थी। अगर याद करें तो उसके आखिरी पार्ट में मैंने जेन ज़ी की बात करी थी, जो वो लोग हैं जो इस समय अपना एडोलेसेंस पार कर चुके हैं, टीन पार कर चुके हैं और अपने अर्ली 20s या मिड 20s में हैं और इवन टीन्स में हैं। जो लोग इस समय यूथ कहलाए जा रहे हैं, ये वो फ्यूचर के में आने वाले लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट सीख करेंगे, सब कुछ नया करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ये जनरेशन सबसे पिक्यूलियर जनरेशन है और हमें इनको समझने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जो इस जनरेशन ने देखा है और जो इनके साथ हुआ है वो आई वुड से इज नॉट लेस देन ट्रैजिक। एक मैं किताब पढ़ रहा था और उसमें बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया था कि ये लोग पैदा तो धरती पे हुए थे लेकिन ये बड़े हुए हैं मार्स पे। उसका मतलब ये है कि जो चीजें इन्होंने एक्सपीरियंस की हैं वो इससे पहले किसी जनरेशन ने एक्सपीरियंस नहीं की। सो आज का वीडियो बनाने का एक कारण तो ये है कि मैं कई दिन से इन चीजों से एक्सपोज्ड हूँ कि ये जेन ज़ी, जो इस समय जेन ज़ी जिन्हें बोला जा रहा है, वो लोग किस चीज से गुजर रहे हैं, क्यों उनके बारे में इतनी सारी नेगेटिव बातें हैं और क्या किया जा सकता है कि वो इस परेशानी से उबर सकें। एक दूसरा जो थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट है, वो आज जब मैं ऑफिस में आया तो क्योंकि हमारे ऑफिस में ज़्यादातर लोग इसी जनरेशन के हैं, तो एक मूवी आई है, शायद अभी मैंने तो देखी नहीं, सायारा और व्हाटएवर इट इज, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे कि ये जनरेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है उस मूवी से और लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उस मूवी से इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बिल्कुल मतलब उसमें बह जा रहे हैं उस मूवी के लिए। ये दोनों बातों को लेके मैंने सोचना शुरू किया और कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से शायद ऐसा हो रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जब बच्चे इससे पहले के जनरेशन्स में थे तो बच्चे आपस में अपने आप अनसुपरवाइज्ड घरों में खेलते थे, आपस में खेलते थे, कॉलेज में खेलते थे, उनका अपना अपना सर्कल होता था जिसमें वो खेलते थे, जहां वो छोटी छोटी चीजें नेगोशिएट करते थे अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने साथ वालों से, जिसको के साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम कहते हैं फ्री प्ले। एंड प्ले इज सपोज टू बी दी वर्क ऑफ द चाइल्डहुड। तो जैसे बड़े होकर हम काम करते हैं तो बचपन में वो खेलना जो है वो एक तरह का काम है। ये बच्चे को ये सिखाता है कि उसको अपने आप को कैसे रेगुलेट करना है। देखिए, एक तरीका तो आप बताने का है कि आप एज पेरेंट्स या अथॉरिटी फिगर्स या कोई भी आप जो है वो उसको रेप्रिमेंड करें, सही बातें बताएं, सही रास्ता बताएं, वो बताएं। दूसरा और जो ज्यादा इफेक्टिव तरीका है वो जहां आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, और बड़ी चीजें नहीं, छोटी चीजें, नेगोशिएट करना, कौन बैट पहले लेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कैसे अपने आप को उसमें सर्कल में फिट करना है, कैसे 5 लोगों में अपने आप को एडजस्ट करना है। बहुत छोटी छोटी नेगोशिएशंस, लेकिन यही नेगोशिएशंस आगे जाके आपको तैयार करते हैं एक एफिशिएंट बिजनेसमैन, एक एफिशिएंट फैमिली लाइफ, एक एफिशिएंट पब्लिक फिगर बनने के लिए। तो इस जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो फ्री प्ले लिटरली किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, क्योंकि जो इससे पहले वाली जनरेशन थी वो इतने प्रोटेक्टिव हो गए कि बच्चा कभी भी उसने अपने आप को अनमॉनिटर्ड या अनसुपरवाइज्ड पाया ही नहीं। हर चीज, ऑफिस स्कूल जा रहे हैं तो कोई छोड़ने जा रहा है, स्कूल से कोई लेके आ रहा है, उसके बाद आप अपने फ्लैट में घर में हैं ना, आप शाम को कहीं जा रहे हैं तो अपने माता पिताजी के साथ जा रहे हैं या जिस भी तरीके से। तो कोई एक फ्री प्ले नाम का कोई चीज ही नहीं थी। जो वक्त आप घर में हैं वो भी फ्री प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां भी आप 27 मॉनिटर्ड हैं, टीचर्स हैं, क्लासेस हैं, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, यहां जाना, वो स्किल सीखो, ये सीखो, एवरीथिंग। देयर वाज नो फ्री प्ले फॉर दिस जनरेशन। और इसके बिल्कुल विपरीत इन्होंने जो ऑनलाइन मीडियम को एक्सपीरियंस किया है वो टोटली अनरिस्ट्रिक्टेड है। एक बच्चा जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो हर उस साइट पे पहुंच सकता है जो इंटरनेट से कहीं भी जुड़ी हुई है। अब आप समझिए, हमने अपने इमोशंस को कभी रेगुलेट होते हुए देखा ही नहीं है। हमने इमोशंस हमेशा दूसरों के रेसिप्रोकेट किए हैं। कोई खुश हो रहा है रील में तो हमें लगा यही खुशी होती है, कोई उदास है तो हमें लगा यही उदासी होती है। मैं अभी यहीं रुकूंगा और इसके बाद जो है इसकी डिटेलिंग में, इससे अगली वाली में आपको विद फैक्ट, फिगर्स और ग्राफ्स के साथ बताऊंगा कि क्या हुआ है। ये टेक्निकल नहीं था, इसके बाद की जो वीडियो है मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा कि हुआ क्या है। थैंक यू।